तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम जाएंगे जीएसटी की वेबसाइट पे, gst.gov.in। तो इस वेबसाइट पे आपको शुरू में ऊपर ऑप्शन मिलता है लॉगिन का और रजिस्टर का। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। अगर आपने जीएसटी के लिए अप्लाई करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप जाओगे रजिस्टर पे। और रजिस्टर पे यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर शुरू में न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है और दूसरा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर टीआरएन आ रहा है। ठीक है, अगर आप जीएसटी में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आप जाओगे यहाँ पे टैक्स पेयर पे। ठीक है, चाहे आप कॉम्पोजिशन में ले रहे हो चाहे आप रेगुलर में ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपने टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बताना है किस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे नाम देना है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन। ठीक है, यहाँ पे आपने पैन पे जो नाम है वो लिख देना है। उसके बाद आपने देना है पैन नंबर, जो आपका पैन नंबर है वो दोगे आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने देनी है ईमेल आईडी और उसके बाद देना है मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा डाल के आपने प्रोसीड कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो आपके पास प्रोसीड करने के बाद आपसे ये ओटीपी पूछेगा, मोबाइल का ओटीपी और ईमेल का ओटीपी। मोबाइल और ईमेल का ओटीपी डालने के बाद आपको मिल जाता है टीआरएन नंबर। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन अभी हमने कर लिया है। अब हम यहाँ सेकंड स्टेप पे आगे और अब हमने जो टीआरएन नंबर हमारे पास आया है वो यहाँ पे डालेंगे और कैप्चा डाल के एंटर करेंगे तो ओटीपी से हम पार्ट 2 पे चले जाएंगे। जो ओटीपी आएगा हमारे पास मोबाइल और ईमेल दोनों पे सेम आएगा, हम कहीं से भी ओटीपी लेके डाल सकते हैं। तो जैसे ही ओटीपी डाल के हम प्रोसीड करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाता है फॉर्म का पार्ट नंबर 2। अभी आप देखते हो यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि ड्यू डेट टू कंप्लीट 27/8/24 तक आपने कंप्लीट करना है। आपका नया रजिस्ट्रेशन है ये और अभी तक 0% फॉर्म फिल हुआ है आपका, प्रोफाइल 0% हुआ आपका। और प्रोफाइल 100% कैसे होगी, जब ये सारे टैब जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये सारे टैब आपके फिल हो जाएंगे। पहले तो आपका बिजनेस की डिटेल पूछता है ये। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है प्रमोटर या पार्टनर। ठीक है, जो उस बिजनेस के प्रमोटर है या पार्टनर है उनकी डिटेल देनी है। तीसरे पे हमने देना है अथॉराइज सिग्नेटरी। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है आपकी जिसमें 5 पार्टनर है तो आपने 5 पार्टनर का नाम देना है। ठीक है, या जो कंपनी है उसमें डायरेक्टर है, डायरेक्टर के नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपकी प्रोप्राइटरी है तो प्रोप्राइटरी में आपका एक ही ओनर होगा तो उसकी प्रोप्राइटर की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अथॉराइज सिग्नेटरी, उनमें से किसी एक को या दो को, जितनों को आप अथॉराइज सिग्नेटरी रखना चाहते हो, मतलब जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अथॉराइज है या जीएसटी से रिलेटेड काम करने के लिए जो अथॉराइज है उनकी डिटेल आप यहाँ पे दोगे। उसके बाद आता है अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप किसी अन्य पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव, आपका रिप्रेजेंटेटिव ऐड यहाँ पे करना चाहते हो कि आपके बिहाफ पे डिपार्टमेंट में जाके वो रिप्रेजेंट करे, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने देनी है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आप काम करने वाले हैं, जो आपका बिजनेस है उसके एड्रेस की डिटेल देनी है आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की। उसके बाद अगर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना चाहते, उसके बाद पूछता है कि आप किस किस गुड्स या सर्विसेज में डील करने वाले हो, कि भाई आप कौन सी सर्विस बेचोगे या कौन सा सामान बेचोगे, गुड्स बेचोगे या सर्विस, वो डिटेल देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेट वाइज कुछ अलग इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कोई लोकल टैक्स हो गए, वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दोगे। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब जो आपका अथॉराइज सिग्नेटरी है जिसको आधार से ऑथेंटिकेट, मतलब आधार का ओटीपी यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें वेरिफिकेशन पे जाके सबमिट करना है और हमें मिल जाएगा एआरएन नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। बिजनेस डिटेल में शुरू में तो आपने जो फिल किया है वो आ जाएगा, आपका नाम और आपका पैन नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रेड नेम देना है। ठीक है, जैसे आप अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हो केएस इंटरप्राइजेस। ठीक है, जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, केएस इंटरप्राइजेस। उसके बाद पूछता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, तो यहाँ पे आपने इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, जो भी यहाँ पे आपका है वो आप सिलेक्ट करोगे। पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, तो यहाँ पे आप अगर पार्टनरशिप है पार्टनरशिप सेलेक्ट करोगे, अगर प्रोप्राइटरी है तो प्रोप्राइटरी कर लेंगे। अभी हमारा जो पैन नंबर है वो प्रोप्राइटरी का है तो हम यहाँ पे प्रोप्राइटरी हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपका एडिशनल ट्रेड नेम हो, जैसे यहाँ पे केएस इंटरप्राइजेज है,
तो अगर आपका कोई शॉर्ट नेम है, यहाँ पे कोई ट्रेड नेम आपने अलग से भी किसी और नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो अपना। डिस्ट्रिक्ट आ गया, ये आपका पार्ट 1 से उठ के आ गया अपने आप से। अब आगे ये पूछ रहा है यहाँ पे, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपने इसको यस करना है यहाँ पे। और जैसे ही आप इसको यस करोगे तो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आगे पूछेगा, ठीक है। और आगे क्या पूछ रहा है, पीरियड फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, आपकी कौन से पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। और आपसे ये एस्टिमेटेड सेल के ऊपर आपसे टर्नओवर पूछ रहा है, कितनी टर्नओवर होगी और उसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा, हमें टैक्स पहले से जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चालान बन जाएगा और चालान बना के हमें पेमेंट करनी होगी, फिर उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड कर पाएंगे। मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में हमें जितने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वो बताना पड़ेगा और साथ में टैक्स एडवांस में पे करना पड़ेगा, फिर हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस बटन को यहाँ पे बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। उसके बाद दूसरा बटन है ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन डीलर। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो फिर आपको ये बटन ऑन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपसे, ठीक है। अभी हमने रेगुलर के लिए अप्लाई करना है तो हम इस बटन को भी ऑफ कर देंगे। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्या आप रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन है रजिस्ट्रेशन का। रीजन का मतलब क्या है कि क्या आप लाइबल हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए या आप वॉलेंट्री ले रहे हो। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है तो ले रहे हो। थ्रेशोल्ड लिमिट आपको पता है, गुड्स के केस में 40 लाख, सर्विस के केस में 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 20 लाख और 10 लाख। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है तो आप वो उस हिसाब से यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि रीजन, किस रीजन से आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। या तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है या आप इंटरस्टेट सप्लाई करोगे। इंटरस्टेट सप्लाई करने वाले को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखी जाएगी। कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो जिससे रजिस्ट्रेशन लेने के, अभी हम यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। वॉलंटरी बेसिस, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस कब शुरू हुआ है। जैसे आपने जो रेंट एग्रीमेंट वगैरह बना रखा है, जिस डेट से वो लिया है वो दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन ले रखा है कोई तो वो यहाँ पे दे दोगे। अगर आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन है, इनमें से कोई भी है आपके पास, तो उसकी डिटेल दे दोगे, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दोगे। अब जाते हैं हम सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट टैब पे, ठीक है। जो जो टैब हमारे फिल होते जाएंगे वो ऐसे हमें शो होंगे, ठीक है। यहाँ पे टिक शो हो जाएगा और ये ऐसे ब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है प्रमोटर और पार्टनर का। यहाँ पे हमने प्रमोटर और पार्टनर की डिटेल देनी है, ठीक है। यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, उसका जेंडर और उसकी डेजिग्नेशन बिजनेस के अंदर। और उसके बाद हमें यहाँ पे उसका एड्रेस फिल करना है, ठीक है, एड्रेस फिल करना है। और साथ में हमें यहाँ पे मैप के अंदर उसके एड्रेस की लोकेशन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, ठीक है। जो प्रमोटर है उसका आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ से आप चूज करके जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं वहां से आप फोटो अपलोड कर दोगे। यही ऑथराइज सिग्नेटरी भी यही रहेगा, प्रोप्राइटरी में तो यही रहेगा। तो हम यहाँ पे इस बटन को यस कर देंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो जब हम देखेंगे हमारा ये फिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्राइमरी को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको, ये सारा का सारा फॉर्म हमारा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब हमारे 3 टैब कंप्लीट हो चुके हैं। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर आपने ऐड करना है तो इस बटन को ऑन कर दोगे, अदरवाइज नो रखोगे, ठीक है। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद आपका आ जाता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आप व्यापार करने वाले हो, जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, व्यापार की जो आपकी जगह है, ठीक है, वो एड्रेस आपने देना है। जो भी आपका शॉप नंबर होगा वो शॉप नंबर आप दे दोगे यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, मतलब यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है, ठीक है। नियर बाई लैंडमार्क जो भी है। और यहाँ पे आपका ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये अपने आप उठाएगा। मेन चीज़ ये होती है यहाँ एड्रेस की, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपकी जगह को बताता है कि आप कहाँ पे है आपका बिजनेस, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका स्टेट
जुडिक्शन, आपने जुडिक्शन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, स्टेट की आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, आप कौन से वार्ड में पड़ते हैं, मतलब ये एरिया आपका कौन से वार्ड में आता है। ठीक है, जिस वार्ड में आपका ये एरिया आता है वो आप वार्ड सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये तो आपका स्टेट जुडिक्शन है। उसके बाद आपकी सेंटर की जुडिक्शन है। ठीक है, सेंटर में आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे अपना, आपका जो मेन है यहाँ पे रोहतक होगा, सिरसा का। उसके बाद डिवीजन सेलेक्ट करोगे आप सिरसा, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है रेंज। ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका पूछ रहा है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस। जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपका खुद का है या रेंटेड है, क्या नेचर है उसका। ठीक है, यहाँ से आप नेचर सेलेक्ट करोगे भाई, या तो खुद का है आपका, ऑन्ड है आपका, या आपने किसी से एनओसी ले रखी है, मतलब किसी और का है लेकिन उसने आपको काम करने की इजाजत दे दी, एनओसी दे दी, तो आप उसके लिखोगे कंसेंट की, आपने कंसेंट ले रखा है। या आपने लीज पे ले रखी है जगह, या आपने रेंट पे ले रखी है, या आपकी शेयर्ड है, मतलब दो जनों की है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्शन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। मान लेते हैं कि आपने क्या है रेंट पे ली हुई है, लीज पे ली हुई है, रेंट और लीज। ठीक है, आपने रेंटेड है तो उसके बाद उसके प्रूफ आपने देने हैं, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे उसका आपने प्रूफ देना है, क्या है आपके पास। मान लीजिए आपके पास रेंट एग्रीमेंट आपने बनवाया हुआ है तो वो है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो अपलोड करना है। ठीक है, जो भी रेंट एग्रीमेंट है वो आपने यहाँ से अपलोड करना है। चूज करोगे और यहाँ से जैसे ये रेंट एग्रीमेंट है ये आप अपलोड कर दोगे। ठीक है, उसके साथ में आपने ओनरशिप का प्रूफ देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने आप दूसरा एडिशनल डॉक्यूमेंट दोगे, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसने आपको रेंट एग्रीमेंट बना के दिया है, जो उस जगह का ओनर है, उसके पास ओनरशिप का क्या प्रूफ है। या तो उसके पास ओनरशिप का कोई प्रूफ में जैसे बिजली का बिल है उसके नाम पे है, या कोई वाटर कनेक्शन है, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की रिसिप्ट है जो उसके नाम पे है, जो इस बात को साबित करती है कि ये इस जगह का ओनर है। ठीक है, ओनरशिप का प्रूफ, लैंड की रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, वाटर का कनेक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी आईडी, कोई भी ऐसा प्रूफ जो उसको प्रूव करता है कि ये इसका ओनर है। ठीक है, वो आप यहाँ पे दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही सिलेक्ट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, इस तरह से आपने दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछता है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन्ड प्रीमाइसेस। ठीक है, आप किस नेचर का बिजनेस करोगे। ठीक है, आप होलसेलर हो, आप रिटेलर हो, आप सर्विस देने वाले हो, तो यहाँ से आप जिस भी कैटेगरी में आप काम करने वाले हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लेते हैं कि रिटेल का आप बिजनेस करने वाले हो, रिटेल या होलसेल का। मान लो आप रिटेल का भी करोगे और आप होलसेलर का भी करोगे। ठीक है, तो आप ये इस तरह से जो भी कैटेगरी होगी वो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद ये पूछता है कि आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप इस बटन को ऑन कर दोगे, अदरवाइज इसको ऑफ रहने दोगे। अगर एडिशनल प्लेस होगा तो ये यहाँ पे आपसे एडिशनल प्लेस की डिटेल मांगेगा सेम। ठीक है, उसका एड्रेस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। है तो आप यहाँ पे यस करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो आपके इतने टैब फिल हो चुके हैं। उसके बाद आपका आप देखते हो 96% प्रोफाइल आपकी रेडी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद ये पूछता है कि आप किस किस HSN कोड में डील करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे गुड्स में डील करने वाले हो या सर्विस में डील करने वाले हो। तो जिन जिन प्रोडक्ट में आप काम करने वाले हो उनके आपको HSN कोड देने होंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 ऐड कर दिए। ठीक है, अब हम यहाँ से जाएंगे। अगर आपका सर्विस का केस होगा तो आपने यहाँ से सर्विस सेलेक्ट करनी है और आपने यहाँ पे सर्विस में डाल देनी है चीजें। सेव एंड कंटिन्यू करोगे। अब आप देख रहे हो तो आपका फार्म जो है प्रोफाइल जो है 98% हो गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अगर आपके यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स लग रहा है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन दे दोगे। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर दोगे। ठीक है, स्टेट एक्साइज का अगर आपके पास लाइसेंस है वो दे दोगे। आपके पास नहीं है तो आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो, जो यहाँ पे नाम दिया है उस पे OTP आएगा और वहाँ पे आधार कार्ड, उसके आधार कार्ड पे OTP आएगा। OTP डाल के हम उसको
कंफर्म कर देंगे। जैसे ही हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके मेल, जो यहाँ पे हमने मेल और मोबाइल नंबर डाला है, उस मेल और मोबाइल पे वो लिंक जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन का। उस लिंक के थ्रू हम आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे। यहाँ पे हमने टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ से हमने ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें देना है कहाँ से हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, सिरसा। ठीक है, और यहाँ पे हम सबमिट सेलेक्ट करके, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, सबमिट विद डीएससी और सबमिट विद ईवीसी। ठीक है, अब एक तो होता है डिजिटल सिग्नेचर से हम सबमिट कर सकते हैं इसको फॉर्म को, और दूसरा ईवीसी से, ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास ओटीपी आएगा, जो हमने मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है, ईमेल आईडी इसमें दी हुई है, वो उस पर ओटीपी आएगा, और ओटीपी डाल के जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमें एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के बाद हमारे पास क्लैरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। डिपार्टमेंट हमारे से क्लैरिफिकेशन मांगेगा और उसके लिए हमें 7 दिन मिलेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर हमें उस एप्लीकेशन उसका हमें रिप्लाई देना होगा। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेजेगा, उस नोटिस का हमें जवाब बना के देना है 7 दिन के अंदर अंदर, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मांगता है। उसके बाद अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है तो हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो हमें नए सिरे से नए